कि आप अपनी माता के पेट से नहीं, आप अपनी नानी के पेट से आए हैं और आपकी मां भी अपनी नानी के पेट से आई है। तो इस विज्ञान को समझते हैं। जब भी कोई एक बच्ची जन्म लेती है, आज हमारा विषय है पातंजलि योग दर्शन के विभूतिपाद के 15वें सूत्र पर है। आज जानेंगे कि किस प्रकार हम अपने भूत को देख सकते हैं, यानी कि पास्ट को देख सकते हैं, और किस तरह हम अपने फ्यूचर को देख सकते हैं, और देखने के साथ ही किस तरह हम अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के अपने चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, आज हमारा विषय है पातंजलि योग दर्शन के विभूतिपाद के 15वें सूत्र पर है। आज जानेंगे कि किस प्रकार हम अपने भूत को देख सकते हैं, यानी कि पास्ट को देख सकते हैं, और किस तरह हम अपने फ्यूचर को देख सकते हैं, और देखने के साथ ही किस तरह हम अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं पातंजलि ऋषि का आज का सूत्र, समझते हैं उसकी गहराई, क्या अर्थ है उसके, क्या गहरी बात हमें वो सूत्र के द्वारा कह रहे हैं, उसकी पूरी व्याख्या जानेंगे। यहां पातंजलि ऋषि कह रहे हैं क्रम अनत्वम परिणाम अनत्वे हेतु। तो साथियों, अब इसके प्रत्येक शब्द को हिंदी अर्थ समझते हैं, फिर समझेंगे इसकी व्याख्या। तो यहां क्रम पहला शब्द प्रयोग किया है। क्रम का यानी जो क्रम पूर्वक, स्टेप बाय स्टेप जो चलता है उसे क्रम कहते हैं। अगला शब्द है अनत्वम, यानी उसमें भिन्नता हो जाना, उसमें किसी भी प्रकार का अंतर हो जाना, वो अनत्वम कहेंगे। आगे कहते हैं परिणाम अनत्वे, यानी कि तो ये शब्द दो बातों को इंगित करता है, यानी कि परिणाम अनत्वम, यानी कि किसी भी प्रकार से परिणाम में बदलाव आता है। जैसे कि एक ही स्थिति बदलते रहने से, क्योंकि समय कभी स्थिर नहीं रहता, उसमें परिवर्तन हमेशा होते रहते हैं, और उस परिवर्तन के कारण परिणाम में परिवर्तन आता है। और दूसरा परिवर्तन, अगर उसमें हम किसी भी तरह की अपनी ओर से कोई प्रयास करते हैं या छेड़छाड़ करते हैं तो परिणाम बदल जाते हैं। अंतिम शब्द है हेतु, यानी कि इस कारण से। तो साथियों, इस सूत्र की अब पूरी व्याख्या समझते हैं। पहले समझेंगे बहुत ही स्थूल रूप से, जिससे कि सभी को ठीक से समझ में आए। फिर समझेंगे और भी सूक्ष्म, यानी कि साइंस के स्तर पर, कि हम किसी भी विषय को पहले से किस प्रकार देख सकते हैं, और उसके भविष्य को किस प्रकार देख सकते हैं, और उसमें किस प्रकार परिवर्तन भी कर सकते हैं। एक परिवर्तन जो कि समय के साथ स्वयं हो रहा है, और वो निरंतर प्रक्रिया सभी चीजों के साथ चल रही है, लेकिन उसी परिवर्तन को हम स्वयं भी कर सकते हैं। पहले समझते हैं स्थूल रूप से, जिससे कि सभी समझ लें, आसानी से समझ लें। और ये प्रक्रिया सभी चीजों में आप घटित होते हुए पाएंगे। थोड़ा ध्यान से देखेंगे हर वस्तु को, जो भी वस्तु है, क्योंकि समय हर समय परिवर्तित हो रहा है। समय के परिवर्तन के कारण हर चीज अपने परिणाम को प्राप्त हो रही है, यानी परिवर्तन समय के साथ ही हर वस्तु में दिखाई देता है। प्रकृति के अंदर कोई भी चीज, कोई भी कार्य अचानक नहीं होता, यकायक नहीं होता, उसका काफी पहले से एक क्रम बनना शुरू होता है, और उस क्रम को देख पाना, ठीक से समझ पाना, तो उसी क्रम को हम ठीक से किस तरह से देख पाए, समझ पाए, वर्तमान की स्थितियों के आधार पर जो घटित हो चुका हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो अभी घटित नहीं हुआ है, जो भविष्य में घटित होगा, अभी जो उसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं क्रमानुसार, तो वर्तमान एक ऐसा क्षण है, उस क्षण में वर्तमान में रहते हुए हम भविष्य में बदलाव कर सकते हैं। तो वो किस तरह से कर सकते हैं, इस विषय को थोड़ा गहराई से समझते हैं, पर थोड़ा स्थूल रूप से। फिर समझेंगे थोड़ा और गहरे सूक्ष्म स्तर पर। जैसे एक बीज होता है,
बीज अंकुरित होता है, अंकुरित होकर वो एक पौधा बनता है और पौधा बनकर उसमें फल प्रकट होता है। तो ये सभी कुछ एक क्रम में चल रहा है। इसी प्रकार हमारा जीवन अनायास नहीं है, अचानक से कुछ भी हमारे जीवन में घटित नहीं होता। हमारे जीवन में जो भी कुछ है वो सभी कुछ क्रम पूर्वक है। हमारे साथ जो भी पास्ट में गुजरा है या जो भी आज होने वाला है वो हमारे पास्ट से यानी भूतकाल से प्रभावित है और वही हमारा फ्यूचर बनेगा। लेकिन हम उसमें हस्तक्षेप कर दें, अपने अनुसार परिवर्तित कर दें उसे, तो परिणाम बदल जाएंगे। तो इसे इस प्रकार समझते हैं साइंस की भाषा में। आज का विज्ञान विकास तो किया है लेकिन स्थूल स्तर पर, यानी कि जिसे हम कहते हैं अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी तक ही जो भी कुछ फिजिकल स्थूल जगत में वहां तक साइंस ने विकास किया है और वहां भी सभी कुछ को पूरी तरह नहीं जानता। एक साधना की गहराइयों में उतरा हुआ योगी उस स्थूल जगत को पूरी तरह देखता है, यानी कि अन्नमय कोश को पूरी तरह देखता है, प्राणमय कोश को पूरी तरह देखता है, उसका पूरी तरह विज्ञानमय कोश में विज्ञान करता है, मनोमय कोश को देखता है, मन की सभी कुछ स्थितियों को घटित होते हुए देखता है, किस तरह विचार बन रहे हैं, फिर शब्द बन रहे हैं और उच्चारित हो रहे हैं, उनसे क्या फल प्राप्त हो रहा है। तो यहां साइंस की जो खोजें हैं, जो साइंस ने जाना, उससे आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार अपने भूतकाल को देख सकते हैं और वर्तमान में रहते हुए किस तरह भविष्य को देखते हुए और उसमें कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। यही पातंजलि ऋषि यहां पर बता रहे हैं। तो साथियों, जो आज की साइंस आज पर आपको जानकर हैरत होगी कि आप अपनी माता के पेट से नहीं, आप अपनी नानी के पेट से आए हैं और आपकी मां भी अपनी नानी के पेट से आई है। तो इस विज्ञान को समझते हैं। जब भी कोई एक बच्ची जन्म लेती है, अपनी माता के गर्भ से जन्म लेती है, तो उस समय जो वो जन्म के साथ लेकर आती है, जो कि एक बच्चा होने के लिए, एक नया जन्म धारण करने के लिए, जिसे हम अंडाणु कहते हैं, वो अंडाणु वो अपनी माता के गर्भ से लेकर आती है। यानी जब वो अपने माता के गर्भ में थी, जब उसने जन्म नहीं लिया था, उस समय उसके पेट में वो अंडाणु मौजूद थे। अंडाणुओं का विज्ञान क्या है? तो इसे ऐसे समझें, जब एक स्त्री, एक कन्या जब अपनी माता के गर्भ में होती है, तब माता के गर्भ में ही उसके पास 60 लाख अंडाणु होते हैं। अंडाणु यानी कि जो कि एक बच्चे को जन्म देने के लिए एक स्त्री के पास होना आवश्यक है, और अंडाणु ही आप कारण है, अंडाणु और शुक्राणु, जिसके कारण आपका जन्म हुआ है। तो 60 लाख अंडाणु एक स्त्री के पास, एक कन्या के पास होते हैं, और जन्म लेते तक वो अंडाणुओं की संख्या घटकर 10 लाख रह जाती है। और जब वो कन्या किशोरावस्था तक पहुंचती है, तो मात्र 13-14 लाख अंडाणु उसके पास बाकी बचते हैं। वो शेष जो अंडाणु होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, और यही प्रकृति का नियम है। अब इस विषय को थोड़ा और अधिक विस्तार से हमें जान लेना चाहिए, क्योंकि अभी भूत की बात तो हो गई, अभी भविष्य की बात भी करनी है कि भविष्य को आप किस तरह देख सकते हैं। अभी ये आपने भूतकाल को देखा, साइंस के द्वारा भूतकाल में प्रवेश किए और अपनी नानी तक आपके जीवन की यात्रा आपने जानी। इस विषय को क्रम पूर्वक अगर ठीक से समझ लेंगे तो आप इस सूत्र को तो समझेंगे ही, लेकिन जो आज जो माता पिता बहुत सारी समस्याओं के कारण, अज्ञान के कारण, जानकारी के अभाव के कारण माता पिता बनने में उन्हें समस्या आ रही है, दिक्कत आ रही है, अगर इस प्रक्रिया को थोड़ा ठीक से समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं उनका सहयोग होगा, और यह प्रक्रिया आप जानकर समझकर किसी को गाइड भी कर सकते हैं। अभी तक आपने समझा कि किशोरावस्था तक आते आते 15-16 लाख अंडाणु एक कन्या के पास बचते हैं, लेकिन वही जो मासिक चक्र है,
पीरियड है जो महिलाओं को प्रत्येक महीने होता है, उस समय एक अंडा, सिर्फ एक अंडा नियमानुसार रिलीज होता है और उस अंडे में क्षमता होती है स्पर्म के यानी शुक्राणु के संपर्क में आके एक शिशु का निर्माण करने की, एक जीवन को पृथ्वी पर लाने की पूरी क्षमता एक शुक्राणु और अंडाणु के पास होती है। तो इसमें आप समझेंगे ये मासिक धर्म के समय किस समय रिलीज होता है। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर यह पता होगा कि किस समय रिलीज होता है तो उस समय का लाभ उठाते हुए आप माता पिता बन सकते हैं। तो यहां समझते हैं उस समय को। तो प्रत्येक मासिक धर्म के समय, जिस दिन मासिक धर्म शुरू होता है उससे 12वें दिन से 16 दिन की साइकिल के बीच में, 12 से 16 यानी कि 4 दिन के बीच में वो एग सामान्य रूप से रिलीज होता है, जो कि 24 घंटे तक, पूरे 24 घंटे की साइकिल में जीवित रहता है, सक्रिय रहता है। क्योंकि यहां पर समय की गति परिणाम का कारण है। तो 24 घंटे की जो साइकिल है समय की, उसके बाद वो क्षीण हो जाता है, फिर वो उस योग्य नहीं रह जाता कि शुक्राणु के संपर्क में आके एक नए शिशु का, एक नए जीवन का सृजन कर सके। तो ये तो बहुत कम टाइम है कि सिर्फ 24 घंटे एक अंडाणु जीवित रहता है। यहां पर थोड़ा सा और गहराई से समझ लें। अंडाणु तो मात्र 24 घंटे जीवित रहता है, लेकिन शुक्राणु यानी पुरुष का स्पर्म 3 से लेकर 5 दिन तक सक्रिय रहता है। यानी कि अंडाणु रिलीज होने से, अंडा रिलीज होने के पहले अगर स्पर्म मौजूद है 3 से 5 दिन के बीच या बाद में, तो दोनों मिलकर उनमें संपर्क स्थापित हो सकता है, तो और नए शिशु का जीवन का प्रारंभ वहां से हो सकता है। तो अब विषय आता है कि कैसे जाने, सही समय किस तरह से जाने कि अंडाणु उन 4 दिनों में कब रिलीज हुआ। कुछ लक्षणों में से एक लक्षण, जब अंडा रिलीज होता है उस समय स्त्री को अंडा रिलीज होने के बाद टेम्परेचर हल्का सा बढ़ जाता है। तो 12वें से 16वें दिन, इसके बीच में जब कभी अगर आपको लगता है कि आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ लग रहा है आपको, तो आसानी से मार्केट में एक केमिस्ट के पास ओवुलेशन किट मिल जाएगी। ओवुलेशन किट से आप यूरिन की बूंद से कुछ ड्रॉप डालकर जान सकते हैं कि एग रिलीज हुआ है या नहीं। और यही प्रक्रिया आप अल्ट्रासाउंड के द्वारा भी जान सकते हैं, और डॉक्टरी मदद के, डॉक्टर की एक सहयोग से मदद लेकर आप उस विषय को ठीक से समझ सकते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है, आप पास्ट को भी देख पा रहे हैं और वर्तमान में रहते हुए भविष्य में भी हस्तक्षेप कर पा रहे हैं आज के अपने कार्यों के द्वारा। साथियों, आज के विषय को समझते हुए आप समझे होंगे कि किस प्रकार यहां पर पतंजलि ऋषि हमें बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि आप अपने भूत, भविष्य, वर्तमान सभी को देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरह देख सकते हैं जैसे स्क्रीन पर चलती हुई पिक्चर। और ये आप साइंस के एग्जाम्पल से, साइंस के उदाहरण से, जैसे कि आप अपनी नानी के पेट से आते हैं, आपका क्रम, जीवन का क्रम शुरू हो चुका था अपनी नानी के पेट से, और क्रम में बदलाव किया जा सकता है, और वो बदलाव किस तरह से हो सकता है वो भी साइंस के द्वारा समझते हैं। आज हमारे साइंस में बहुत सारे इस तरह के डिजाइनर बेबी तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें साइंटिस्ट डीएनए में परिवर्तन करके आपके शुक्राणु और अंडाणु के दोनों के गुणों में परिवर्तन करके ऐसा बच्चा चाहते हैं वैसा बच्चा ले सकते हैं। अगर आप बुद्धिमान बच्चा चाहते हैं तो बुद्धिमान बच्चा होगा, आप गणितज्ञ बनाना चाहते हैं तो गणितज्ञ बनेगा, आप इंजीनियर बनाना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र की ओर आप उसे अग्रसर करना चाहते हैं, तो ये पहले से आज की साइंस के अनुसार तय किया जा सकता है। और यहां तक कि अगर आप चाहें कि वो आपकी डिट्टो कॉपी हो,
आप चेहरे में कदम काठी सभी कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। यानी कि ये भविष्य की छेड़छाड़ है, यानी हम भविष्य में हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो इस सूत्र के द्वारा आप ठीक से समझ पा रहे होंगे किस तरह से हम अपने पास्ट को जान सकते हैं और वर्तमान में रहते हुए फ्यूचर के साथ हस्तक्षेप कर सकते हैं और उसे बदल सकते हैं। इसी विषय को और गहराई से जानेंगे अगले सूत्र में, 16वें सूत्र में। कि 16वें सूत्र में जानेंगे किस प्रकार आप इस प्रकार अपने भूत भविष्य वर्तमान को देख सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर पिक्चर देखते हैं, जो आपके साथ अभी घटित नहीं हुआ है वो घटित होते हुए देख सकते हैं। तो साथियों बने रहें, ये विषय बहुत गंभीर और बहुत गहरा है, इसे समझें और साधना की गहराइयों में उतरें और चैनल से जुड़े रहें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। बेल आइकन जब आप दबाते हैं तो हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचती है। तो ये लाभ आपको जो है बेल आइकन दबाने से होता है और उसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता सब्सक्राइब करने में, बेल आइकन दबाने में। तो आप ये पूरी तरह निःशुल्क है, आप आराम से करें और अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और कहीं भी समझने में या समझाने में कहीं भी कोई चूक हुई हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं सभी के कमेंटों का जवाब देता हूं, आपका भी जवाब मिलेगा। तो साथियों इसी के साथ आप अपने भौतिक जीवन में खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। भौतिक जीवन में सभी कुछ अचीव करते हुए, आनंद की अवस्थाओं को प्राप्त होते हुए, आनंदित होते हुए, समाधि की, आध्यात्म की गहरी गहरी अवस्थाओं को जाने, समाधियों के गहरे गहरे अनुभवों को जाने, आध्यात्म के उच्चतम स्तरों को स्पर्श करें। इसी शुभकामना के साथ, इसी अभिलाषा के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।